प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और साथ ही कंट्रोवर्सीज का आगाज हो गया। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन सामने आने लगी। अगरचे वाज़े तौर पर इस जजमेंट में लिखा गया है कि यह 3-2 का फैसला है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि यह 3-2 का फैसला है, लेकिन इसके बावजूद इसको 4-3 का करार दिया जा रहा है और उसकी बुनियाद बनाई जा रही है जो डाइसेंटिंग नोट है और फुट नोट है उसको बुनियाद बनाकर कहा जा रहा है कि ये तो 4-3 का फैसला है। जबकि अगर आप इसका पहला पैराग्राफ पढ़ें, जो कि अभी मैं आपको दिखाता भी हूं और आप शायद देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, कि जो जहां से पहला पैराग्राफ भी नहीं बल्कि जो पहली लाइन है इस फैसले की, उसमें लिखा है कि बाय मेजॉरिटी ऑफ 3-2 मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह एंड मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल डाइसेंटिंग, और आगे लिखा है कि दीज मैटर्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये तो ऑर्डर की पहली ही लाइन में वाज़ेह है कि 3-2 का फैसला है। अगर चीफ जस्टिस की इंटरप्रिटेशन ये है तो कोई और कौन होता है इसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ करने वाला? ये एक मामला है और इस फैसले में कुछ और ऐसी चीज़ें भी हैं जो इस इबहम को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिससे ये इबहम ख़त्म हो सकता है। तो बहरहाल हम इस पर आज के प्रोग्राम में कानूनी राय भी मालूम करते हैं और इसके अलावा इस पर हम सियासी राय भी मालूम करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब मौजूद है, माहिर आईन कानून। बहुत शुक्रिया सर, खुशामदीद। बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और आलिया हमजा साहबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। सबसे पहले मैं आपको ज़रा बयान सुनवाना चाहता हूँ आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, जिन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए यानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही जो इसकी फौरन इंटरप्रिटेशन दी वो क्या थी, ज़रा सुन लीजिए। आज की बहुत क्लियर जजमेंट है। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अराकीन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर बिन साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समात नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह साहब को भी सुन लीजिए जरा, उन्होंने कैसे इंटरप्रिटेशन किया कमोबेशी इसी बात को उन्होंने अपने अल्फाज में बयान किया है। राना साहब को भी सुन लीजिए। वफाकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल तस्लीम करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वफाकी हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग है, लेकिन जो फैसला आया है वो उसमें इख्तलाफी राय आया है और उसमें जजेस ने अपना अपना फैसला दिया है, अपना अपना ऑर्डर दिया है। और इस वक्त जो फैसला मेजॉरिटी डिसीजन है जो कि 4-3 से है, उसने वो पिटीशन जो है वो की गई थी कि ये इलेक्शन की डेट दी जाए, उन पिटीशंस को जो है वो कबल अज वक्त करार दिया है और हाई कोर्ट में पेंडेंसी की वजह से उनके ऊपर सो मोटो नोटिस लेने को जो है वो गलत करार दिया है और इन एप्लीकेशन को जो है वो मुस्तरद किया है। आपने सुन लिया राना सनाउल्लाह साहब को भी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को भी। अब मैंने आपको ये पहले ही दिखा दिया कि जिसमें एक ऑर्डर में कहा गया कि दीज मैटर्स आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3-2 और डाइसेंटिंग नोट जो है 2 जजेस के शामिल है। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आप 2 बेंचों के जजेस को मिलाकर काउंट करते हैं या ये बाइंडिंग है कि एक ही बेंच के, मतलब ये तो 2 बेंच हो गए ना, 9 मेंबर्स बेंच एक अलग बेंच था, फिर वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, फिर एक और बेंच बन गया, तो आप दोनों को मिलाकर फैसला काउंट कर सकते हैं? देखिए, जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया तो न्यू बेंच हैज़ बीन फ्रेम्ड ना, एक नया बेंच आ गया। वो 5 मेंबर बेंच था, उसका ऑर्डर 5 मेंबर का आया है और उसकी पहली स्टेटमेंट ये है कि 3-2 की जजमेंट से आया है। हिस्ट्री ज़रूर दी गई है कि इनिशियली दिस वाज कंस्टिट्यूटेड एज ए 9 मेंबर बेंच, उसके बाद 2 डिसेंटिंग नोट आ गए, 2 और आ गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने ये देखना है कि जो ऑर्डर आया है वो 5 मेंबर बेंच का आया है और विद 3-2 मेजोरिटी के साथ आया है। आप इसको इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ये इधर तक ही है। 5 मेंबर बेंच है विद 3-2 की मेजोरिटी के साथ आया है। हर बंदा अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करने का उसका हक है। इंटरप्रिटेशन वैसे करनी किसने होती है? देखिए, अब एक फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट के, तो इंटरप्रिटेशन का तो राइट जो है मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, उसने तो फैसला दे दिया ना आज जी। अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट अब उसमें देखिए बात ये हो रही है कि फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम, मेरी अपनी जाती राय में एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के मैंडेट को तस्लीम कर लिया। ठीक है, कि एज फार एज इलेक्शन इज कंसर्न द मैंडेट लाइज विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक, और फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन को बुली नहीं किया गया। उसकी जो तौकीर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एज ए आइनी इदारा है उसको तस्लीम किया गया।
साथ साथ उसके जो खदशात से उनको भी एड्रेस किया गया है कि बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है खान साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। 90 डेज से ऊपर आप नहीं जा सकते। ठीक, लॉजिस्टिकल कोई एरर आता है तो आप उसको ऑब्जेक्टिवली जस्टिफाई करेंगे कि उस लॉजिस्टिकल एरर को आपने किस तरह खत्म करना है। ठीक, 220 जो है वो सपोर्ट देगा, एग्जेक्टिव सपोर्ट करेगा। एग्जेक्टिव को डायरेक्ट ऑर्डर दिया गया। देखें एक पहले भी ऑर्डर आया था वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, रात 12 बजे तक अगर आपने ये ना किया तो हम अदालतें खोल देंगे जी। तो ये चीज है। इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बॉल है जी। अभी इलेक्शन कमीशन को पहली बार एक चीज का इदराक होना चाहिए कि मुल्क की आला अदलिया ने उस पर एतमाद का इजहार किया है और उसकी जो आईनी हैसियत है उसको तस्लीम किया है। एग्जेक्टिव को ऑर्डर दिया है कि इसको फैसिलिटेट करें। अब इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने हैं और इलेक्शन कमीशन अगर इंस्टीट्यूशन बनने का, इलेक्शन कमीशन के पास ये बहुत बड़ा आज का मौका है कि वो एज ए इंस्टीट्यूशन बिहेव करे, अपना रोल प्ले करे। बिल्कुल ठीक है। आज उन्होंने मुशावरती इजलास भी किया है और जिसमें उन्होंने कल भी बुलाया है, कल भी सुबह 11 बजे बुलाया है। बिल्कुल ठीक है। आगे हमजा साहबा, अब मामला ये आ गया है यहाँ पर कि एक इंटरप्रिटेशन आई है और साथ ही आजम नज़ीर तारड़ साहब ने यह भी कहा है, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी इंटरप्रिटेशन है, अगर किसी के मुख्तलिफ है तो जाए दोबारा अदालत के पास जाके तशरीह करा ले। अब ये कैसे तशरीह होगी इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू असदुल्ला साहब। असदुल्ला साहब, वैसे तो आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दे दिया था और सब कुछ बता दिया था, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद तो इलेक्शन के नाम से इनको इतना शौक पहुंचा है कि ये टेढ़ी मेढ़ी मुज़ायका खेज किस्म की उसकी तशरीहात वर्डिक्ट की पेश करें। और या फिर मैं ये समझती हूँ कि लाख इख्तलाफ कर लें हम नवाज शरीफ साहब से, यानी उन्होंने को तो रखा था, लेकिन जो उन्होंने रखा है ना अपनी पार्टी के रहनुमाओं को, स्पेशली मुझे अफसोस हुआ है कि ये जो तशरीह करें ना इस वक्त अटॉर्नी जनरल करें, इस वक्त वजीर कानून और वजीर दाखिला करें और साबका वजीर कानून ये तशरीह करें। मतलब इतना कैटेगोरिकली ये इसकी तशरीह हुई है और इतनी सादा सी बात उन्होंने कही है। हर 5 जजेस मुत्तफिक हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। वो मुत्तफिक हैं कि केपीके का फैसला जो है वो केपीके के गवर्नर ने देना है और जिसने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। बाकी रह गया 57(1) के तहत सदर से इलेक्शन कमीशन ने मशावरत करनी है और पंजाब के इलेक्शन का उन्होंने जो है ना वो अनाउंसमेंट करनी है। अब यहाँ पर एक और फुट नोट था जिस फुट नोट में लिखा गया कि 27 फरवरी को बेंच रिकंस्टिट्यूट हुआ था, जिसका मतलब है एक नया बेंच बना जो 5 रुकनी था। उस बेंच पर अदालत में इन लोगों के जो वकील थे फारूक एश नाइक ने एतमाद का इजहार किया। तो फिर आप मुझे ये बता दें कि जब नतीजा आया है और उन्होंने कल फुल कोर्ट बनाने की भी मुखालफत की। और एक और चीज, अब मतलब बाकी भी चीजों पर आ जाए, ये जो ये कह रहे हैं ना कि जी उन्होंने अपने पैरा फैसले के पैरा नंबर 4 में लिखा कि हाई कोर्ट को मजबूत करना चाहिए, पैरा 5 में लिखा हाई कोर्ट 3 दिन के अंदर फैसला सुना दे। चले जी मान लें आपको इख्तलाफी जजों का ही फैसला मानना है तो 3 दिन में हाई कोर्ट से फैसला करा ले, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला तो पहले भी यही आया था कि इलेक्शन होना है। लेकिन मैं बार बार इन लोगों को ये बता रही हूं और इसके लिए मैं पानामा की एग्जांपल दे रही हूं। आपको जमाली साहब याद है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, 10 समातें हुई थी पानामा के ऊपर, उसके बाद वो रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के ऊपर वो दोबारा से बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ और दोबारा से उसकी समात शुरू होकर ये सारे काम हुए जो इनके सामने है। यानी 100 जजेस भी होते हैं, एक जज भी बेंच से जो है वो हट जाता है तो नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। और ऑलरेडी ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ है, ऑलरेडी ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ है कि 3-2 का फैसला है। कंफ्यूजन का है, कंफ्यूजन एक ही है, इलेक्शन में नहीं जाऊंगा जैसे मियां साहब कहते हैं, पाकिस्तान नहीं जाऊंगा जो मर्जी कर ले, इस तरह ये भी कह रहे हैं इलेक्शन में नहीं जाएंगे जो मर्जी कर ले, चाहे आइन और कानून की गलत तशरीह कर। ठीक है, चलें ये जो आपने दलाइल दिए हैं एक सियासतदान की हैसियत से, एक जो है वो इस लॉ को समझते हुए, मैं ये चीज़ें आपके आर्गूमेंट्स या आपके पॉइंट्स जो हैं वो दानियल चौधरी साहब के पास रख देता हूँ। दानियल साहब, एक तो हमने अभी जो इस फैसले की पहली लाइन है वो पढ़ी थी, आपकी शायद लाइन ड्रॉप हो गई, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो बाय मेजॉरिटी ऑफ 3-2 द मैटर इज डिस्पोज्ड ऑफ, ये एक तो ये क्लियरली कहा है। दूसरा अभी हवाला ये आ रहा है कि जो 23-2 का एक फैसला था, उस 23-2 का फैसला वो भी मैं दिखा देता हूं स्क्रीन पे। उसमें ऑर्डर ऑफ द बेंच की आखिरी लाइन, जो आखिरी एक पैराग्राफ का आखिरी लाइन है, वो है कि द मैटर इज रेफर्ड टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच।
तो ये 9 मेंबर्स की तरफ से ये कहा गया कि मामला जो है वो चीफ जस्टिस के पास रेफर किया जा रहा है ताकि वो रिकॉन्स्टिट्यूट करें। तो बेंच तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया, जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया तो पिछले बेंच के जजेस को आप कैसे काउंट कर रहे हैं? कहिए। रिकॉन्स्टिट्यूट होने की बात नहीं है, ये है एक सिंपल लीगल लॉ मैटर। वो लीगल लॉ मैटर ये है कि टोटल जजेस कितने थे, इसमें टोटल जजेस कितने थे, इसमें फैसला क्या आया और डिसेंटिंग नोट में क्या क्या था। देखें, जब जहां से ये कहानी, वी कैन नॉट स्टार्ट कि कहानी आज से शुरू हुई है या कहां से हुई है। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट कि जब एक बेंच बनाया गया, हमारी इस्ता थी कि फुल बेंच को बनाया जाए। फिर हमने जब देखा कि 2 जजेस ने अपने पर्सनल वजूहात की वजह से अपने आप को इससे अलग करने का फैसला कर लिया, तो वी सेड इट्स फाइन, ठीक है। और अब क्योंकि ऑलमोस्ट जो स्ट्रेंथ है वो कोई खास लाइक और डिसलाइक से हम बाहर निकल गए हैं। और जब डिसीजन उन्होंने, जो दूसरे 2 फाजिल जजेस थे, उन्होंने अपने आप को अलग करने से पहले अपना फैसला सुना दिया और उनका फैसला ये था कि ये मेंटेनेबल नहीं है। देखिए, आज एक बात बड़ी जरूरी है यार समझने की कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खत्म करने गए थे। हम ये पोलराइज, जो कोर्ट्स ने जो अपना एक्ट किया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खत्म करने के लिए किया था, पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए ये एक्ट हुआ था, हमें जो बताया गया। लेकिन आज हम फिर अपने आप को उसी माजी की गलतियां दोहरा रहे हैं और जो एक आइन ने दस्तक दी थी, आज आइन फिर उसी तरह माजी की तरह फिर आइन जो है एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में चला गया और एक नया अभाम और एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस छोड़ गया। देखिए, यहाँ जब बड़ी क्लियर जब वर्डिंग और चीजें जब कही गई इस बेंच की तरफ से, जो पहले 2 हमारे फाजिल जजेस थे, तो जब उन्होंने अपने आप को अलग किया तो उन्होंने बात ही पहले उनकी बात जो खत्म हुआ और किस पॉइंट पर खत्म किया, वो दैट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। और अब जब दूसरे 2 जजेस का फैसला आया तो हमारा इसके ऊपर कोई अभाव नहीं है, हुकूमत का कोई पॉलिटिकल एडवाइजर्स का कोई अभाव नहीं है। ये 4-3 का डिसीजन है और डिसीजन बड़ा क्लियर है। सर, लेकिन आप बैरिस्टर साहब एक बात तो बताएं ना, क्या ये एक नया बेंच बन गया था? वैसे 5 रुकनी बेंच को आप एक नया बेंच मानते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं? जब लास्ट आपका बेंच अलग हुआ जी, जब और बेंच अलग हुआ, मैं कह रहा हूँ जजेस जो 2 अपना फैसला दे के इससे निकल तो क्या वो जो फैसला और अपना जो राय है वो उन्होंने बड़ी अपनी सही है। तो आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसी वजह से गलती से उन्होंने 3-2 लिखा है, या क्या हुआ आपके ख्याल में? चीफ जस्टिस समझ नहीं पाए इस इशू को कि उनको भी पिछले बेंच के 2 जजेस की राय को भी शामिल करना चाहिए था? सुनने के लिए इनिशियल 9 मेंबर बेंच heard this matter. उससे 2 ऑनरेबल जजेस डिसाइडेड द मैटर बाय dismissing the said petition. ये मैं नहीं कह रहा, ये उस ऑर्डर का हिस्सा है। दोबारा सुने सर वो डिसेंटिंग नोट था, वो ऑर्डर नहीं था बैरिस्टर साहब, वो तो डिसेंटिंग नोट था ना सर। सुप्रीम कोर्ट की, ये दानियाल नहीं कह रहा है, ये अली नहीं कह रहा है, ये उस्मान नहीं कह रहा जी, ये आपका अपना सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि 2 हमारे रिस्पेक्टेबल जजेस ने अपने आप को डिसीजन अपना दे दिया और सर वो डिसीजन था या डिसेंटिंग नोट था? मैं यही तो पूछ रहा हूँ बैरिस्टर साहब आपसे। सर आपका जब आपका डिसेंटिंग नोट हो या डिसीजन हो, डिसेंटिंग नोट जब उन्होंने अपना नोट दे दिया तो उनका नोट जो है उसको एज अ वोट ही काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। उन्होंने ये कह के नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि मेरी घर में कोई बीमारी है या कोई और मसला है, उन्होंने यहाँ नहीं कहा। एंड लेटर ऑन 2 other honorable judges disassociated themselves from the bench from personal reasons. तो वो 2 जिन्होंने आपको अलग किया, उन्होंने पर्सनल रीजन अपना अलग कर दिया। जिन 2 ने पहले अपने आप को अलग किया, जिन दोनों ने पहले अपना फैसला दिया, उन्होंने अपना क्लियर अपना जो डिसीजन है वो डिसाइड करके दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते या हम ये नहीं है। उन्हें अपना सर ये जो मैं अभी आपको 23-2 वाला फैसला दिखा रहा हूं बैरिस्टर साहब, उसमें ये साफ साफ वाज़ेह तौर पर लिखा है 9 मेंबर जो बेंच था या जिसमें ऑनरेबल जजेस थे, वो लिख रहे हैं कि द मैटर इज रेफर्ड टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच। तो जब वो बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की खुद दरखास्त दे रहे हैं तो उनका जो फैसला वो कैसे? अच्छा बहरहाल आपकी इस बात पर मुसलसल नहीं, उनका फैसला इसलिए कि वो अपना डिसीजन दे के गए हैं और फिर आगे जज साहब क्या लिखते हैं कि the decision of the affirmed 2 judges dated
2023 from the part of the is part of the record of this case. कि जब वो खुद कह रहे हैं कि इट इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ दिस केस, कि आपके ऑनरेबल जज कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा सर, ठीक है, आप नहीं कहते, मैं उसी जजमेंट से क्या पैरा पढ़ के सुना रहा हूँ और उसकी जजमेंट का ये हिस्सा है। ठीक है, चलें ये फुट नोट पर जी, ठीक है, चलें बैरिस्टर शुएब साहब, ये फुट नोट को बुनियाद बनाया जा रहा है और ये फुट नोट भी जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर। दो जजेस का फैसला है और ठीक है, चलें पहले तो ये बता दें फैसला है या बैरिस्टर शुएब साहब, 4 जजेस चलें कर रहे हैं, ठीक है, उनका पूरा डिसीजन नहीं था, कोई लंबा चौड़ा डिसीजन नहीं था, तो ठीक है, चलें 2 ने पहले जिक्र किया और 2 ने उनके बाद जिक्र किया, ठीक है, और जिक्र सेम ही है, फैसला सेम ही है, ये 4-3 से इन फेवर है सर, वो ठीक है, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस बन गई, चलें तो इन जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने हल कर दी। ठीक है, चलें मैं ये आपकी राय, जब आप राय दे रहे हैं तो एक और बैरिस्टर साहब भी हमारे यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, शुएब रज़ाक साहब, वो मुसलसल नफी में सर हिला रहे हैं, तो बैरिस्टर साहब आप क्यों अग्री नहीं कर रहे हैं दानियाल चौधरी साहब से? दानियाल चौधरी साहब मेरा छोटा भाई है, मैं आपको एक बात बताऊं, डिसेंटिंग नोट पे वो कह रहे हैं डिसीजन है ये, नहीं डिसीजन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डिसीजन नहीं है, ये है क्या, आप अपने आप को एक्सक्यूज कर रहे हैं कि जी मैं आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस बेंच, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये आज खुद नोटिस हो सकता है। ठीक है, अब ये रीजन है, उसमें मेरिट पे कोई डिसीजन नहीं आया और उसमें आर्गुमेंट भी नहीं हुए थे, आर्गुमेंट भी नहीं हुई, ठीक है, फुट नोट में आपने हिस्ट्री देनी होती है कि ये पूरे केस की हिस्ट्री क्या है, जजमेंट 5 मेंबर ने दी है, उसकी हिस्ट्री देना भी जरूरी है कि इनिशियली सो मोटो एक्शन लिया गया, उसमें 2 जजेस ने अपने आप को रिक्यूज किया, उसके बाद दूसरे 2 जजेस ने डिसेंटिंग नोट दिया। ठीक है, पॉइंट ये है कि ये इंटरप्रिटेशन तो देखें ना, एट द एंड ऑफ द डे इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो सारी पॉलिटिकल एलीट के लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मैंडेट दे दिया है, इलेक्शन होने चाहिए, साथ एक और बात की है कि 90 दिन से ऊपर नहीं जाना, अगर आप 90 दिन से ऊपर जा रहे हैं तो यू नीड टू हैव सम ऑब्जेक्टिव लॉजिस्टिकल रीजंस, क्या वजह हुई, एग्जेक्टिव को भी ऑर्डर दे दिया कि आपने फैसिलिटेट करना है जी। अब ये बातें सारी देखें ना, ये है 5 बेंच का ऑर्डर, ठीक, 3-2 से ऑर्डर आया है, ठीक है, डिसेंटिंग नोट आया है, वो बड़ा खूबसूरत नोट भी है, सो मोटो एक्शन के बारे में मैंने 2-3 दिन पहले कह दिया था कि सो मोटो एक्शन नहीं बना, मेरा अपना बिलीफ सिस्टम ऐसा है, आप देखें आपने एक अभी प्रोग्राम से पहले एक जजमेंट बताई, किसी का डिसेंटिंग नोट बताया, या अफरीदी साहब का, लेकिन वजह ये हो रही है कि इस तरह तो हम इलेक्शन हम जाते हैं ना, पिटिशन में जाते हैं, 184(3) में जाते हैं, 199 में हाई कोर्ट में जाते हैं, तो ये एक पहली बात कहते हैं आपने कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, अगर आप कहते हैं है जी तो कहते हैं हमारे पास ना आए, फिर उधर जाएं, पहले उधर जाएं, सही है, मैटर वो आप ये कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग था या पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग था, तो देखे ना, ये मंसूर अली शाह साहब की मंजूर इलाही केस को उन्होंने जवाब बनाया, क्योंकि मामला लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए खुद नोटिस नहीं बनता। एक और बात भी है सर, लेकिन दिस जजमेंट, एक और बात भी है, दिस जजमेंट इज नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग एज वेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या मतलब? ये रिपोर्टिंग के लिए जजमेंट नहीं है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये इसके आप देखें ना, आपके पास अगर जजमेंट है जी जी, तो नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग, ये जो जजमेंट है इसमें बहुत सारे देखे ना, जब ये सो मोटो एक्शन लिया गया इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व हुई, ठीक है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट ऐसी दी है, मैं एज ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ ये कह रहा हूँ कि खुदा रहा इलेक्शन कमीशन को आपने इंस्टीट्यूशंस मजबूत करने, ठीक है। चले, मैं आलिया हमजा साहबा कुछ कहना चाह रही है, मगर आपने जो पॉइंट दिया ना, मैं इस पर मैं 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। या अफरीदी साहब का जो नोट आया था उसमें वो कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जब मामला पेंडिंग है तो यहाँ पर आज खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता या सुप्रीम कोर्ट समाअत नहीं कर सकती, लेकिन खुद डिसेंटिंग नोट देने वाले या अफरीदी साहब कह रहे हैं, स्क्रीन पर दिखा भी दें, वो कह रहे हैं while the jurisdiction of this court under article 184(3) of the constitution is an independent original jurisdiction that is not affected by the pendency of any matter on the same subject matter before any other court or the forum। वो कह रहे हैं कहीं भी पेंडिंग है। मैं इस पे लीगल आर्गुमेंट दे देता हूँ। हाँ। मैं इस पे लीगल आर्गुमेंट दे देता हूँ, यानी आप डिसएग्री कर रहे हैं। मैं इस पे लीगल आर्गुमेंट दे देता हूँ ना, देखेंगे तो फिर आप हैवक क्रिएट हो जाएगा ना, मेरा मैटर एक अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन में पेंडिंग है, हाँ। मैं आगे सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाऊं, सुप्रीम कोर्ट ने ये देख रहा है ना 184(3) की मैंडेट क्या है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जी,
मैटर नीड्स टू बी ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस ठीक। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तीसरी रीजन कोई नहीं है। ठीक है, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है कि सो मोटो एक्शन का मैंडेट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक आपको है। पता है हाई कोर्ट ने एक सो मोटो एक्शन लिया तो उस पर साकिब निसार साहब की ठीक है। जजमेंट है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ चीफ जस्टिस के पास मैंडेट है। हाँ, ठीक तो है, ठीक है, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी बातें होती है ना कि हमने एक और चीज भी खान साहब डिस्कस करनी है। इस मुल्क में सो मोटो एक्शन के जरिए बहुत सारा कदगन मचाया गया। ठीक है, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने पिछले पूरे साल में खुद प्रोसीडिंग के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने पूरे साल में सिर्फ 2 सो मोटो लिए थे और इस साल का ये पहला है। अब तो वो खुद भी वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मैं इस पे चले नंबर्स पे बात नहीं कर मजीद बात कर लेते हैं। लेकिन आलिया हमजा साहबा जी, कहिए, आप कुछ कह रही हैं। हाँ जी, असदुल्ला साहब, सबसे पहले तो मैं दानियाल साहब की बात का जवाब दे दूं। जो ये तशरीह कर रहे हैं ना, गैर आईनी तशरीह, मुझे तो लगता है चीफ जस्टिस साहब भी उस तशरीह को समझने से कासिर हैं। बाकी लोगों ने क्या समझनी है जिन्होंने जजमेंट लिखी है। अगर इनके लिहाज से, जो जिस लॉ स्कूल से ये पढ़े हुए हैं, अगर इनके लिहाज से 2 जजों का फैसला है जो इस बेंच से अलहदा हुए हैं, इसको इस बेंच का फैसला मानना चाहिए, तो फिर इजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर नकवी साहब भी तो अपना बकौल इनके अपना माइंड दे चुके थे, तो फिर इस फैसले में उनको क्यों नहीं पढ़ा जाता? फिर तो ये फैसला होना चाहिए था 9 जज साहिबान का, जो इनका आर्ग्यूमेंट है, आइडियली जो इनका आर्ग्यूमेंट है जो गलत है। और उसके अलावा इनका आर्ग्यूमेंट तो ये था, और आपको पता नहीं है कि ख्वाजा आसिफ ले ले, राना सनाउल्लाह ले ले, उन्होंने क्या कहा था? मतलब इनका बेसिकली, बार बार मैं वही कहूंगी, इनका आइन और कानून से वही ताल्लुक है जो नून लीग का कैप्टन सफदर से है। क्योंकि राना सनाउल्लाह ले लें, ख्वाजा आसिफ ले लें, जब सदर ने डेट दी थी ना, एग्जैक्ट उनके वर्ड्स में बता दूं, इसकी औकात ही नहीं है इलेक्शन की तारीख देने की। आइन ने ये इख्तियार ही नहीं दिया कि वो बंदा अपनी औकात से बाहर हो रहा है। ये सुप्रीम कमांडर के लिए इन लोगों के वर्ड से, और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये इख्तियार आइन के मुताबिक सदर का है। और अब ये मैं बता दूं, मतलब ये इतनी ये जो बातें कर रहे हैं ना, इनकी बातों पे मैं सिर्फ जो है इनको रिबट करूंगी, क्योंकि इनका तो है, मान लें कि मैं इनका डिसेंटिंग नोट के ऊपर कंसल्टेशन जी, डिसेंटिंग नोट के ऊपर इनको है कि जी डिसेंटिंग नोट ही ऑर्डर है और डिसेंटिंग नोट पर ही सारा कुछ होना चाहिए। तो उसी डिसेंटिंग नोट के अंदर तो साफ लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट फैसला करे, लाहौर हाई कोर्ट 3 दिन के अंदर फैसला कर ले तो चले जाए लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर, जाकर वहां से फैसला करा ले, अगर इनकी तसल्ली उधर से ही होती है। वैसे तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को डेट देनी है। मसला सिरा वही है, डिलेइंग टैक्टिक्स। अब जो बैठे हुए हमारे कुलीग लॉयर, मैं उनके लिए सिर्फ इतना बता दूं, इन्होंने बातें की हैं और मैं बता दूं 2-3 बातें हैं। 184 के तहत आपने कहा जी ये सोमोटो लिया गया, आपका एतराज हो सकता है, बिल्कुल एतराज हो सकता है, 2 जजेस भी एतराज कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल तो इस वक्त कुछ और है। मेरा सवाल यह है कि यहां पर 2 ऑनरेबल स्पीकर भी तो गए हुए थे, और ये चीफ जस्टिस ने सोमोटो के ऊपर आर्ग्यूमेंट दिया है कि 2 ऑनरेबल असेंबली के जजेस आए हैं हमारे पास ये प्ली लेकर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इस्लामाबाद बार के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो आए हैं, मगर शोएब साहब का ये कहना ना, लेकिन उसके अलावा नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। असद एक मिनट, नहीं एक मिनट, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, इस मुल्क में तो वो 2 बोतलें अतीका ओडू ले जाने के ऊपर सोमोटो हो जाता था। ये तो अवाम को वोट देने के बुनियादी हक पे सोमोटो पर एतराज हो रहा है। यानी वोट मुंतखब हुकूमत जैसा मसला, यानी बेसिक जिससे हमारे जो लोगों की शुरू होती है ना, मतलब उनका आईनी हकूक शुरू होते हैं, उसके मसले पर सोमोटो नहीं लेना चाहिए, तो मुझे अफसोस होगा। लेकिन वैसे मैं ये PMLN के लिए बता दूं, शुक्रिया नवाज शरीफ का अदा करना चाहिए, इसलिए कि 58(2)B के ऊपर 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ये फैसला दे चुके हैं। तब तो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर यहां पर फिक्स हुई थी उनकी पिटिशंस, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली के रेजोल्यूशन के ऊपर यहां पर फैसले दिए। तो इसलिए ये अपने लिहाज से चीजों को ट्विस्ट मत करें, क्योंकि आइन और कानून की तशरीह होगी। आलिया साहब, 2 चीजें अब हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब के लिए। एक तो आपने जो दलील दी कि 2 जजेस फिर
वो भी तो जिन्होंने रिक्यूज किया अपना माइंड शो कर चुके थे, और यही बुनियाद बनाई गई थी इन जजेस के रिक्यूज कराने के लिए भी कि चूंकि ये अपना माइंड शो कर चुके हैं इसलिए ये दो आप खुद को जो है वो अलग कर लें, फिर उनको भी काउंट किया जाए तो ये 5-4 का फैसला हो जाएगा। और दूसरा, फुल कोर्ट की बात पहले की थी दानियाल साहब ने, उस पर भी मैं एक सवाल रखता हूं, क्योंकि फुल कोर्ट के हवाले से जो मुतालबा था ये 5 मेंबर का बेंच बनने के बाद इससे फारूक नाइक साहब दस्तबरदार हो गए थे, और अटॉर्नी जनरल और नून लीग के जो वकील थे उन्होंने तो ये मुतालबा किया ही नहीं कि फुल कोर्ट बनाएं। अदालत के अंदर, बाहर जो कुछ होता रहा वो अलग बात है। तो ये दोनों चीजें जानते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामद कहते हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब। 2 जजेस जिन्होंने अपना माइंड शो किया और डाइसेंटिंग नोट देके अलग हो गए, आप कहते हैं उनका वोट तो काउंट करें, लेकिन वो 2 जजेस जिन्होंने अपना माइंड शो किया था इसके लिए कि आप आज खुद नोटिस लें, और इसी की बुनियाद पर दरखास्त की गई थी कि जी दोनों अलग हो जाएं क्योंकि उन्होंने तो अपना माइंड शो कर दिया है, तो उनको आप काउंट नहीं कर रहे। अगर आप उनको काउंट करें फिर तो ये 5-4 का फैसला हो जाएगा। देखें जी, मैं फिर वही बात करूंगा कि आज फिर हम माजी की तरह कि जब आइन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपके दरवाजे पे दस्तक दी तो फिर हम वापस नज़रिया ज़रूरत की अदालतों पे चले गए, फिर हम नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसलों पे चले गए और नज़रिया ज़रूरत के ऊपर ही हम आज दोबारा खड़े हुए हैं। हम पोलराइजेशन ख़त्म करने के लिए आए थे, ये फिर हम पोलराइजेशन शुरू कर दी। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, डिसेंटिंग नोट होता क्या है? डिसेंटिंग नोट ये होता है कि जब मेजॉरिटी का फैसला हो वो जजमेंट हो जाती है, और जिनकी मेजॉरिटी नहीं होती उनका डिसेंटिंग नोट होता है। तो डिसेंटिंग नोट तो तब होता कि अगर उनकी मेजॉरिटी ना होती। जब उनकी मेजॉरिटी है, 4 लोगों का एक डिसीजन है, दूसरों ने ये तो नहीं अपने आप को बेंच से अलग होने से पहले अपना डिसीजन दिया, हमने अपने लार्जर बेंच की इस्तदा अपनी वापस इसलिए ली, क्योंकि हमने वापस इसलिए ली बिकॉज 2 जजेस ने पहले, फाजिल दोस्तों ने, 2 सीनियर जजेस ने अपना ऑर्डर सुना दिया था। They gave that from day one। उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट मेंट, ये कोई सुनने की वो ही नहीं बनती। और लेकिन उन दोनों जजेस ने कोर्ट प्रोसीडिंग सुने बगैर, और जो आपकी प्ली है या दरखास्त थी वो सुने बगैर उन्होंने अपना माइंड दिया और वो अलग हो गए कि ये बनता ही नहीं है, इसलिए वो इसकी प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो इस पूरी प्रोसीडिंग में तो शरीक ही नहीं हुए। उनका जो फिर नोट है वो डिसीजन कैसे होगा? सर मुझे आप बताएं कि जो ये लिया गया था, ये इसके केस का जो सारा जो फैसला था, जो ये केस सुनना और ये किस बुनियाद पे था? क्या किसी की पिटीशन थी? जी सर, किसी की पिटीशन थी? नहीं, पिटीशन हाँ जी, पिटीशन जो है वो भी गए हुए थे, पिटीशन स्पीकर्स भी दोनों असेंबलियों के गए हुए थे, दरखास्त लेकर पिटीशन भी थी। नहीं, एक सेकंड, क्या हुआ है? जहां ये पिटीशन ने ये खुद ऑर्डर में लिखा है। अपने टाइम पे, और बीबी अपने टाइम पे बोले ना यार, आप अपने टाइम पे बोले, आपको यू गेट योर ओन टाइम, आप अपने टाइम पे बोले, आपने जितना बोलना है, आपने जो कहना है बोले, मैं आपको नहीं काट रहा, आपकी बात सुनो, ठीक है, हम आपकी बात सुनते हैं। इस मुल्क को आपने तबाह इसलिए किया है, इस मुल्क को आप यहाँ लेके इसलिए आ गए कि आज पाकिस्तान नहीं, आप कहिए, आपकी बात सुन रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस डिवाइड किए, मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, इसी की वजह से कि भाई आप अपने टाइम पे बोले, आप अपनी बात करें, अगले को अपना बात करने दें। आप लोगों में बर्दाश्त नहीं है, आप अगले को बोलने ही नहीं देते। आप लोगों ने कहा यह कि जो आपकी सुने वो ठीक है, जो आपकी ना सुने वो गलत है। सर बात हमारी ये हो रही थी कि देखें ये अच्छा, डोगर साहब आप बोलिए, आप मुझे भी लगा कि आपने शायद सवाल किया है, और मेरा ख्याल आलिया को भी ये लगा कि सवाल किया आपने। नहीं, देखिए मैं आपसे मैं क्रॉस क्वेश्चन तो कर ही नहीं रहा कि देखिए मैं आपका ये जजेस ने अपना सवाल जो अपना फुल कोर्ट का या जो भी डोगर साहब के केस के बाद अपना फैसला या अपना जो डिसाइड किया था, दैट वो पीछे रह गया। अपना व्यू, अपनी सोच थी वो उन्होंने दे दी। अब इस पे जब कोर्ट्स ने सुमो मोटो एक्शन लिया तो उन्होंने खुद एक बेंच बनाया, उसमें से 2 जजेस ने तो अपनी जाती मसरूफियात और चीजों की वजह से उन्होंने अपने आप को साइड से कर दिया। जब दूसरे 2 जजेस थे, हमारे फाजिल जजेस थे, उन्होंने केस शुरू करने से पहले इसलिए दे दिया क्योंकि देवर पार्ट ऑफ इट, देवर द वंस जिनको चीफ जस्टिस ने इसका इख्तियार दिया कि सुमो मोटो एक्शन बनता भी है या नहीं बनता, क्या ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। उन्होंने अपना नोट जो है, अपना फैसला वहां दिया
और फिर मैं आपको दोबारा ये पढ़ के सुनाऊं। मैं इसलिए बार बार ये पढ़ के सुना रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा कि लेटर ऑन 2 ऑनरेबल जजेस डिसएसोसिएटेड नहीं क्या कि लेटर ऑन 2 ऑनरेबल जजेस डिसाइडेड द मैटर बाय डिसमिसिंग द सेड पिटिशन, डिसाइडेड द मैटर and by dismissing the petition। ये मुझे बताएं, आप कह दें कि दानियाल ये तुम कह रहे हो तो गलत है। आप कहें कि यार कि ये दूसरे मेरे भाई बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं, सीनियर हमारे भाई हैं, आप कहें ये कहने तो गलत है। और भाई डिसेंटिंग नोट तब होता है कि जब एक की मेजॉरिटी ना हो। यहां तो 4 लोग हैं, यहां जो है डिसेंटिंग नोट दूसरों का है और उनका एक डिसेंटिंग नोट हम कह सकते हैं। ये फैसला है और ये फैसले की हम इसलिए आज हमारे लॉ मिनिस्टर ने, आज हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने और गवर्नमेंट के जितने भी और आज लोग जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उन सब ने बड़ा क्लियर किया दैट वी आर नॉट अपोजिंग इट, वी नीड नॉट टू अपोज इट। द ओनली रीजन वी नीड नॉट टू अपोज इट बिकॉज इट इज क्लियर एंड वंस इट हैज बीन क्लियर द मैटर इज सॉल्व्ड। ठीक है, बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए 90 दिनों में या नहीं होने चाहिए? इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए। हम चाहते हैं इलेक्शन हो, हम चाहते हैं कि चीजें एड्रेस हो, मामलात हल हो, इलेक्शन कमीशन अपना रूल और लॉज और प्रोसीजर्स को फॉलो करके इलेक्शन कराए। लेकिन किसी की ब्लैकमेलिंग पे, लेकिन किसी की बदमाशी पे, किसी की बुरी जुबान इस्तेमाल करने पे, किसी का जलाओ घेराव की बात करने पे अगर ये समझेंगे कि गवर्नमेंट इनकी चीजों से ब्लैकमेल हो जाएगी तो वो हम नहीं होंगे। जहां तक प्रोविंशियल हुकूमतों का मामला है वहां इंटरम सेटअप है, हमारा सेटअप नहीं है, इंटरम सेटअप है। एंड वहां उन्होंने अपना फैसला गवर्नर के साथ मिलके बैठ के पाकिस्तान की सूरत हाल, मुल्क की मैशी सूरत हाल, पाक फौज की अवेलेबिलिटी, अपने पैरामिलिट्री की दस्तयाबी, अपना जो सेंसस का इशू है उसको रिजॉल्व करके इन तमाम चीजों को, फाइनेंशियल अपने इश्यूज को रिजॉल्व करके वी आर रेडी टू गो इनटू द इलेक्शंस। हम तो उनसे कहते हैं और इंशाल्लाह और लोगों को हम बार बार जो गाइड कर रहे हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि ये झूठ बोलते रहे, ये तबाही की सियासत करते रहे और आज फिर ये टीवी पे आके बैठ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही है सर। एक चीज़ जो फुट नोट को बुनियाद बनाया जा रहा है बैरिस्टर साहब, वो ज़रा हम स्क्रीन पर दिखा भी देते हैं। उसमें जो लाइन अभी पढ़ रहे थे बैरिस्टर साहब, वो कहते हैं कि द बेंच वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इनटू अ 5 members बेंच, वाइड ऑर्डर डेटेड 27/2/23। और फिर लिखा है कि द डिसीजंस ऑफ द फोर मेंशन्ड 2 ऑनरेबल जजेस डेटेड 23/2/23 फ्रॉम पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ दिस केस। वो कह रहे हैं कि 2 जजेस का जो डिसीजन है वो इस केस का हिस्सा है। इसमें डिसीजन का वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ? देखिए, डिसीजन नॉट टू बी पार्ट ऑफ द बेंच, उनका ये फैसला है कि वो पार्ट का हिस्सा नहीं बन रहे, दे आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द बेंच। केस तो उन्होंने सुना नहीं, उनका ये डिसीजन था। देखें, आपने पूरी हिस्ट्री देनी है ना, आप ये गायब नहीं कर सकते। उनका डिसीजन दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द बेंच, ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। बाकी तो उन्होंने कोई जजमेंट दी नहीं, बिकॉज दे वर नॉट पार्ट ऑफ द बेंच। उनके सामने कोई सबमिशन गई नहीं, उन्होंने कोई जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं की, बेंच में बैठे ही नहीं वो। सही है सर। अब जो ऑथर है इस जजमेंट के, उनकी भी अपनी एक इंटरप्रिटेशन होगी, वो कैसे करेंगे इंटरप्रेट, क्या आप सही कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं? क्या मतलब कैसे होगा ये फैसला? नून लीग इसकी एक इंटरप्रिटेशन कर रही है और पीटीआई इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन कर रही है, इसकी कौन इसकी वजाहत करेगा? मैं खान साहब आगे कैसे बात बढ़ेगी? मैं आपको बात बताऊं, इसकी इंटरप्रिटेशन पता क्या, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट इलेक्शन कमीशन को दे दी है, ठीक है, ठीक है। इस जजमेंट है क्या? बिल्कुल ठीक है। ये जजमेंट ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 डेज से ऊपर नहीं जाना, ठीक है, इलेक्शन कराओ। सही। अगर लॉजिस्टिकली तुम्हें पॉसिबल नहीं है तो तुम मुझे जस्टिफाई करो कि क्या वजह थी कि तुम इलेक्शन नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटिव को क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं टू फैसिलिटेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दिस इज व्हाट दिस जजमेंट इज ऑल अबाउट। सही। बाकी और कोई भी नहीं है, कोई भी जज, यानी किसी की भी इंटरप्रिटेशन का कोई, लाहौर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले जाए, उन्होंने कहा इलेक्शन आपने 90 दिन में करानी है, ठीक है, और मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है। सदर को भी ये कहा गया है कि कंसल्टेशन करनी है इलेक्शन कमीशन के साथ और फिर डेट देनी है। किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि सदर को ये इख्तियार मिल गया कि वो डेट दे दे, ना एक कॉन्स्टिट्यूशन में है ना इस जजमेंट में है। कंसल्टेशन करो, सदर कंसल्टेशन करे, तो आईनी इदारा कौन सा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इदराक होना चाहिए कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल, किसी की भी इंटरप्रिटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन कमीशन की दूसरी इंटरप्रिटेशन होना जरूरी है। इंटरप्रिटेशन है ये कि मैंडेट ही इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कराओ 90 दिन में, सही है, ठीक है।
जो रीजन आती है ऑब्जेक्टिवली हमारे सामने पेश करो, हम देखेंगे। बिल्कुल सही है, बात ये है, बाकी चलिए बाकी और कुछ भी नहीं। राइट जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, खिताब किया है, उसमें वो कहते हैं कि जी वो हफ्ते को लाहे अमल दे रहे हैं और जेल भरो तहरीक ख़त्म कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम में उतर रहे हैं। और प्रेसिडेंट जो हैं उनके एक इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है और कहा है कि उन्होंने जो तारीख दी थी वो सही दी थी, उनका हक था और उस पर अमल दरामद होना चाहिए था। अच्छा, इसमें अब आलिया साहबा पहले तो ये बता दें कि आप इलेक्शन कमीशन का क्या इंतज़ार करेंगे कि वो जो है वो क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर PMLN की तो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। इलेक्शन कमीशन का इंतज़ार करेंगे और अगर उनकी इंटरप्रिटेशन उस तरह से मुख्तलिफ होती है या डिले आता है तो फिर दोबारा जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। क्या सियासी हिकमत अमली अब? अच्छा असदुल्ला साहब, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा जरा, मैं अपने जो कुलीग बैठे ना इनकी बात का जवाब दे दूं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनकी फ्रस्ट्रेशन थी, इनका गुस्सा था, या इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं थी, जिसका इजहार इन्होंने किया। और मैं खामोश इसलिए हो गई क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कितनी फिलॉसफी ये झाड़ेंगे जो इनके वजीर कानून और बाकी लॉ मिनिस्टर्स और वजीर दाखिला आकर झाड़ कर गए हैं, क्योंकि मैंने सुना शायद ये भी बैरिस्टर है। तो मैं तो वाकई कहूंगी जिस लॉ स्कूल ने बैरिस्टर की डिग्री दी है ना, उससे भी रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि जितने जायका केस एक्सप्लेनेशन यहां से मुझे आई है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। इख्तलाफी नोट फैसला नहीं होता, सिर्फ फैसले की वैल्यू होती है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, उसी पर अमल होगा। दूसरी चीज, अगर ये जो बात कर रहे थे, शायद मैं उर्दू में अगर कहते हैं तो मैं उर्दू में बता देती हूँ, अगर पंजाबी समझ में आती है तो मैं पंजाबी में उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है। और वही वाली बात है, पहले एक दिन आप उसी के ऊपर एतमाद करें कि 5 रुकनी बेंच बनना चाहिए, आप उसी के ऊपर ये कह रहे हैं कि नहीं हम अपने फुल कोर्ट की इस्तदा वापस ले रहे हैं। अगले दिन आके जब उन लोगों ने ये सुना ही नहीं है केस, तो आप अपनी उस बात के ऊपर और जो ये बात कर रहे हैं, द डिसीजन ऑफ द आफ्टर मेंशन्ड जजेस, 2 ऑनरेबल जजेस फ्रॉम दिस विल पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द केस। इस बात का क्या मतलब हुआ? यानी जितने भी डिसेंटिंग नोट आएंगे, जितने भी लोग 9 मेंबर बेंच में बैठे हैं, वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। यानी ये तो आइन और कानून को समझते हैं। अब मुझसे कोई टेक्सटाइल की बात करे और मैं इस तरह की बात करूं तो जाहिर है मेरी टेक्सटाइल की डिग्री को भी चेक करा लेना चाहिए लोगों को। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज का नहीं हो रहा है, अफसोस मुझे इस चीज का हो रहा है, मान लें हमने आज आपकी सारी बातें मान ली कि जी डिसेंटिंग नोट ही फैसला होता है, जो कि नहीं होता, और ये किसी से भी इंटरप्रिटेशन करा ले। और आप खुद चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि तुमने जो 3-2 से लिखा है ना, यू आर रॉन्ग, जो हम इंटरप्रेट करें हम बिल्कुल सही करें। लेकिन मुझे ये बता दें, अपने ही जजेस के कहने के ऊपर इन्हें तो आज ही लाहौर हाई कोर्ट में चले जाना चाहिए था और 3 दिन के अंदर फैसला करवा लेना चाहिए था, तो ये क्यों नहीं पहुंचे अभी तक वहां पर? और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये जो बातें हो रही है ना कि ये हमें कह रहे हैं किसी की दोस्त धांधली, वोट को इज्जत मैंने नहीं, एक सेकंड, वोट को इज्जत मैंने नहीं दिलवानी थी, नारा इन्होंने लगवाना था। बिल्कुल सही है आलिया साहबा, एक सेकंड नहीं एक सेकंड असदुल्ला साहब, इन्होंने बात की धोस धांधली धमकी के ऊपर, किसी के ये नहीं हो सकता। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ, धोस धांधली ना इमरान खान ने दिए ना PTI ने दिए, धोस धांधली दिए मरियम सफदर ने, और जलसे में खड़े होकर दिए। पहले जजेस को दिए, उसके बाद ये किया कि इलेक्शन होगा, यानी मेरी मर्जी और मंशा के लिहाज से होगा। तो आज तो इनकी चीखें बुलंद होना बनता था, क्योंकि जो लोग इलेक्शन से भाग रहे हो और जिनको लग रहा हो कि उनकी शिकस्त पक्की है, तो उनकी चीखों इस जजमेंट पे बात करें आलिया साहबा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल वो सही है। चलिए मरियम साहबा पे हम कल फिर बात कर लेंगे, लेकिन एक चीज मुझे दानियाल चौधरी साहब ये बताइए, इन्होंने लाया है आप लाहौर हाई कोर्ट के पास पहले मामला गया, तो लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन, फिर यहाँ 9 मेंबर्स के बेंच के पास आया, तो उसमें से भी 4 जजेस ने जब डाइसेंटिंग दिया तो वो भी इससे एग्री कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, उस पर कोई बात नहीं हुई। बाकी 5 जजेस भी कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन। तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन ये प्राइमरी टॉपिक है, तो क्यों नहीं 90 दिन के अंदर इलेक्शन पे जाते? इससे तो कोई इख्तिलाफ नहीं कर रहा। जी अच्छा सर,
अब एक मेरी बात आप बड़े गौर से सुनेंगे। देखें, आप यहाँ ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का रेफरेंस दिया गया। हम मियां नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई किया था तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का रेफरेंस दिया क्या था ना। ब्लैक लॉ डिक्शनरी नहीं बताया था क्या मीनिंग है, क्या है। अब ब्लैक लॉ डिक्शनरी क्या कहती है कि डिसेंटिंग नोट होता क्या है। इट इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन स्पेशली टू डिसएग्री विद द मेजॉरिटी ओपिनियन। दोबारा आप सुन लें, इट इज अ डिफरेंस ओपिनियन स्पेशली टू डिसएग्री विद द मेजॉरिटी ओपिनियन। अब मुझे बात बताएं कि क्या ये डिसएग्री विद मेजॉरिटी ओपिनियन था? नहीं, ये तो मेजॉरिटी है। अब अगर 2 जजेस पहले ये कह रहे हैं और 2 जजेस अब कह रहे हैं तो ये तो मेजॉरिटी हो गया। तो ये तो डिसेंटिंग नोट हो ही सकता है। ब्लैक्स लॉ क्या कह रहा है कि ये एक बेंच को आप काउंट करेंगे ना, ये तो बुनियादी पॉइंट है। अब आपका 5 मेंबर्स का बेंच है सर, उसमें उसकी मेजॉरिटी काउंट होगी ना। अच्छा, अब नहीं, आप पूरी बात सुने ना जनाब, पूरी बात सुने कि ये ब्लैक्स लॉ के ऊपर आपने एक प्राइम मिनिस्टर को जब घर भेजा था ना तो आपने ब्लैक्स लॉ के मीनिंग उठाया था। अब मेरी बात सुने कि जब आपको कह रहा है कि जो डिसेंटिंग नोट है वो मिनॉरिटी का डिसीजन होता है, जहां मेजॉरिटी हो तो वो फैसला बन जाता है, वो मेजॉरिटी हो जाता है। अब साथ ही उसी सांस में आपके जज क्या कह रहे हैं कि वी देयरफॉर एग्री विद द ऑर्डर डेटेड 23/2/2023 passed by our learned brother Yahya Afridi and Athar Manila and dismissed the petition and present constitutional petition and dropped the sumo motu proceedings। ये आपका ये भी डिसीजन का पार्ट हो गया। जब आपका इस चीज को देखे ना, सुने, अब इस चीज को कोई मुझे बताए कि ये अब आपका अपना ही जज उसी सांस में ये कह रहा है कि लेटर ऑन टू नहीं, उससे पहले कहता है कि आर ऑनरेबल जजेस डिसाइडेड द मैटर बाय डिसमिसिंग द सेट पिटीशन। एक ही पेज पे जब ये कह रहा है कि डिसाइडेड द सेट पिटीशन, अब मुझे बता दें कि ऑनरेबल जजेस, इसका कोई और मतलब कैसे हो सकता है कि वो उसी पेज पे उसी सांस में साथ नीचे लिखा आ रहा है फुटनोट पे कि 2 ऑनरेबल जजेस डिसाइडेड द पिटीशन। जब उन्होंने डिसाइड कर दिया, 4 वकील हो गए। ब्लैक्स लॉ के आपने डिसेंटिंग नोट का मतलब पढ़ दिया, तो मुझे बताइए पीछे अब क्या रह गया। अब इसको ये जो मर्जी बात करें सर, मुझे बात बताएं कि आप पीछे क्या रह गया। और वो लाइनें जो पढ़ी है ना, आपने एक प्राइम मिनिस्टर को निकाला था ना सर, आपने एक प्राइम मिनिस्टर को निकाला था ना असदुल्ला साहब, कि आपने इसलिए कि वो अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, लेकिन ब्लैक्स लॉ कहता है कि ले सकते थे और डिक्लेयर नहीं किया तो उनको भेज दिया। आज ब्लैक्स लॉ यही समझा रहा है कि भाई डिसेंटिंग नोट नहीं है, जहां 4 जजों ने फेवरेबल डिसीजन दे दिया, 2 ने पहले दे दिया, उन्होंने पहले दे के अलग हो गए, 2 ने सुन के अलग कर दिया। ये नहीं पता 4 का डिसीजन आ गया, ये 4 into 3 है और ये डिसीजन है बेंच का हिस्सा नहीं था। चलें बैरिस्टर साहब, ये बताइए मुझे, मतलब नहीं था वो अपना फैसला आपके ऑनरेबल जजेस खुद कह रहे हैं। 3 लाइनें पढ़ी हैं पैराग्राफ नंबर 2 खुद बता के अलग हो रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि अग्री विद द ऑर्डर्स डेटेड 23/2/23 पास्ड बाय आवर लर्नड ब्रदर्स याया अफरीदी एंड अतर मिनल्ला एंड डिसमिस द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन। वो ये क्यों कह रहे हैं कि जी अग्री विद द ऑर्डर डेटेड देयर डिसीजन ऑफ नॉट टेकिंग द सो मोटो नहीं, लेकिन याया अफरीदी साहब ने जो डिसेंटिंग नोट दिया हुआ है उसकी आखिरी लाइन पता क्या है? वो कहते हैं आई लीव इट टू द वर्दी चीफ जस्टिस टू डिसाइड माय रिटेंशन इन द प्रेजेंट बेंच हियरिंग द सेड पिटीशन। मैं चीफ जस्टिस पे छोड़ता हूं कि मुझे बेंच में रखें या निकाल दें। ये ना असदुल्ला खान, इसी में जवाब है, तुम्हारे सवाल में जवाब है। पहले 2 से एग्री कर लिया, पहले बेंच का मगर खुद से तो नहीं उन्होंने छोड़ा बेंच, पहले 2 ने छोड़ा, वो नोट भी लिखा, उन्होंने कहा मैं एग्री करता हूं। देखे ना 2 नोट है, एक तो नोट उन्होंने भेजा, एक उन्होंने कहा जी वी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, सो मोटो वी कैन नॉट बी। या अफरीदी ने भी क्या बात की, सर मैं आपसे एग्री नहीं करता, लेकिन आप अगर कहते हैं तो मैं बह जाना है। हाँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा यार ये एग्री नहीं कर रहा तो मैं इसको क्यों बताऊं? माइंड शो कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो वजह ये उन्होंने भी माइंड शो कर दिया था, उनको निकाल दिया, इन्होंने माइंड शो कर दिया। इन्होंने साथ थोड़ा सा उन्होंने कहा जी हम नहीं बैठते, उन्होंने कहा जनाब अगर हुक्म दे दियो तो मैं बह रहा। हाँ। उन्होंने कह रहा पुत्र रहने। ठीक है, चले बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका, दानियल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और आलिया हमजा साहबा इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।